श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। तो कल है विदुर जी ने कहा था मैत्रेय ऋषि से कि आपने मुझे महत्व शिष्टि आदि के विषय बताया। अब किस प्रकार से भगवान ने उनकी विभूतियां हैं जगत में प्रकाशित की गुणावतार इत्यादि के रूप में, तो बताइए। गुणावतार अवतार विश्व सर्ग स्थिति अप्याश्रयम् श्रीजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षुदार विक्रमम। भगवान ने अभी गुणावतार के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा एक गुणावतार है। गुणावतार क्यों कहते हैं? ये तीनों ही एक सृष्टि करने वाले हैं, एक पालन करने वाले हैं, एक संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा जी सृजनकारी हैं, शिव विनाशकारी हैं और विष्णु पालनकारी हैं। तीनों जो ये कार्य होते हैं, ये कार्य जागतिक कार्य है, गुणमय कार्य है। सृजन होता है रजोगुण से, संहार तमोगुण से और पालन सत्वगुण से। लेकिन कहते हैं गुणावतार। तो अब ये बताइए किस प्रकार से ये गुणावतारों ने जगत की सृष्टि की स्थिति के प्रलय संहार आदि करते हैं, ये हमको समझाइए। इसके अलावा और भी जो विक्रमम श्रीनिवासस्य, भगवान श्रीनिवास की जो और भी लीलाएं हुई हैं वही हमको बताइए। विभागांश रूपशील स्वभावत ऋषिणाम जन्म कर्माण देवस्य वेदस्य विकर्षण। और क्या बताइए? वर्णाश्रम जो धर्म की स्थापना हुई है, विभागों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभागों में है, ब्रह्मचर्य गारहस्थ वानप्रस्थ विभागों में। ये कैसे हुए? इनका रूपशील स्वभावत कैसे हुए? लक्षण, आचरण और स्वभाव के द्वारा, ये बताइए। और विशेष रूप से ऋषिणाम जन्म कर्माणि वेदस्य विकर्षणम, और जितने भी ये वेद हैं, वेदों के विभाग हैं, उनके विषय बताइए। यज्ञ का विस्तार, यज्ञ कैसे हो गए, कौन से यज्ञ होते हैं, योग मार्ग इसका वर्णन कीजिए। न्यास कर्म, ज्ञान मार्ग, और इनका उपाय स्वरूप सांख्य, जो सांख्य दर्शन है उसके विषय में बताइए। इसके अलावा जो पंचरात्र ग्रंथ हैं, पंचरात्र आदि ग्रंथ हैं, कहने आदि कहने से भक्ति ग्रंथ, पंचरात्र ग्रंथ भक्ति ग्रंथ है, ये बताइए। इतना ही नहीं, क्या बोला उन्होंने? जगत में जितने पाषंड मत, भक्ति विरुद्ध मत हैं, वो बताइए। इसके अलावा क्या पूछा? प्रतिलोम निवेशनम, तो प्रतिलोम है शुद्ध जाति इत्यादि, उनके विषय में बताइए। ये सब प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हो गया था ना ये। है क्या? 32 धर्मार्थ काम मोक्षणाम, और जब गति हो गई, निमित्तानि अविरोधता वार्तया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्।
और क्या बताइए हमको? धर्मार्थ काम मोक्षणाम निमित्तानि अविरोधतः वार्तायाः दंड नितेश्च सुतस्य च विधि कृतः। फिर जो चतुर्वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष। परस्पर अविरुद्ध उपाय समूह, इनके उपाय क्या हैं? कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है? और फिर इनके जो व्यवहार हैं वो बताइए। फिर कृषि आदि, कृषि वाणिज्य इधर शास्त्र जो क्या कृषि खेती बाड़ी और व्यापार जैसे शास्त्र बताइए। अर्थशास्त्र, वेद शास्त्र, सबका आप हमको विधि पूर्वक बताइए। सब प्रश्न पूछ रहे हैं। श्राद्धस्य विधिम ब्रह्मण पितॄणाम सर्वसर्गमेव च ग्रह नक्षत्राणाम कालावयव संस्थितम। इसके अलावा श्राद्धस्य, श्राद्ध की विधियां क्या हैं? पितृनाम सर्गमेव च, पितृलोक के विषय, पितृलोक है उसके विषय बताइए। फिर जो काल के अवयव हैं कुछ नहीं, मास्टर बेस में क्या ठीक है बेड़ा बेस वालों तू ही चल रहा देश को मास्टर तुम कर दो, छेड़ो मास्टर को, चेलों में छेड़ो, चेले बिगड़ गए ना। मास्टर छेड़ोगे चेले बस में आ जाएंगे, मास्टर छोड़ दे चेले उग्र हो जाएंगे। और क्या बताया, क्या पूछा उन्होंने? हाँ, किस प्रकार से इस संसार में ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि जो कालचक्र में कैसे भ्रमण करते हैं। जो कालचक्र में क्या होता है, सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्र, ये काल के विषय होते हैं, ये भ्रमण करते हैं। कई श्लोक ऐसा है श्लोक कई क्या श्लोक इससे आ गया समित काल चक्र हो। ये काल चक्र जो है इससे सब इसके ही अवयव है। कितने हैं? ग्रह नक्षत्र तारे सब काल के अवयव हैं। इनके द्वारा ही काल का निर्णय होता है। अभी तो घड़ियां होती हैं, पहले घड़ियां नहीं होती थी। पहले ये तारे वो देख करके चंद्र अभी यहाँ चला गया तो ये इतने बज गए हैं, ये तारा यहाँ चला गया ध्रुव तारा तो इतने बज गए हैं। उन तारों को देख करके समय का निर्धारण होता था, पहले नियम था ये। अब तो घड़ियां आ चुकी, था बड़ा कम हो गया ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दिन रात मास वर्षर आदि थे। दिन में, रात में, महीनों में, वर्षों में ग्रह नक्षत्र कहाँ रहते हैं, इनकी अवस्था क्या होती है, ये बताते हैं। तो ज्योतिष क्या ये देखता है ना कि भाई सूर्य उस समय जन्म हुआ, जब जन्म हुआ था उस समय सूर्य की गति क्या थी, लगन कौन सा था, सब काल का चक्कर है, ये बताइए। फिर दानश तपस्वापी यचेष्टा पूर्तयो फलम प्रवास्तस्य यो धर्म यश्च पुंसो उतापदी। और क्या बताइए? दान, तपस्या, इष्ट और पूर्त। दान, तपस्या, इष्ट, पूर्त आदि जो कर्म है इनके फल क्या हैं? दान में दान होता है, इनका जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इष्ट करते हैं, पूर्त करते हैं, इनका फल क्या है? दान तपस्या तो क्लियर है, दान में दान होता है, तपस्या होता है,
ईष्ट में होता है बड़े जो है अग्निष्टोम आदि यज्ञ होता है उनको कहते हैं ईष्ट। पुत्र इष्ट यज्ञ हो गया और तुम्हारा ये अश्वमेध हो गया, अग्निष्टोम, ये इस यज्ञ को कहते हैं ईष्ट, जो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। और पूर्त क्या होता है? इष्टापूर्त। इस लोग में इष्टापूर्त है क्या? पूर्त होता है तालाब खुदवा देना, कुएं खुदवा देना, ये जो प्याव लगवा देना, ऐसे कहते हैं क्या? ये पूर्त कर्म है। ये है तपस्या, दान, इष्टपूर्त आदि जो कर्म, इनका फल क्या था? दान का फल क्या है? तपस्या का फल क्या है? यज्ञ का फल क्या है? कुएं खुदवा देना, धर्मार्थ कुएं, प्याव लगवा देना लोगों में पानी पीने के लिए, जो धर्मार्थ क्या हुआ जो होते हैं, इनका फल क्या है? सब पूछ लिया। प्रवास तस्य पुरुषस्य, जब व्यक्ति प्रवास में रहता है, घर से बाहर रहता है, प्रवास से कहते हैं अपने स्थान से बाहर चला जाता है, उस समय यदि कोई विपत्ति पड़ जाता है, उस धर्म क्या है? जब अपने स्थान पर रहता है उसको समस्या कोई नहीं है, समस्या की बात ये है स्थान से बाहर चला जाता है ना। अभी तो मठ में रहते कोई समस्या नहीं है, तुम्हें सब ठीक चल रहा है, रहना ठीक, खाना ठीक, मठ से बाहर चले गए, साउथ में चले गए, जहाँ हर मछलियां घूम रही हैं, अंडे घूम रहे हैं, अब वहां क्या कर्तव्य है? वहां जीवन धारण कैसे करोगे? बंगाल में चले गए, क्या करोगे? हैं? शाकाहारी बोलोगे तो शाकाहारी मतलब क्या है? वो सब बोल देंगे। इस्कॉन के सामने एक बहुत रेस्टोरेंट है, इस्कॉन का ही है वो, मैं इस्कॉन का ही नहीं, इस्कॉन की वही फोटो लगा रखी है। तो कई साल पहले कुछ भक्त लोग मेरे साथ हम गए थे उधर, तो भूल गई थी, मैंने कहा तुम खा लो भैया। तो बैठे थे, इतने में बोले हाँ बिल्कुल शुद्ध सादा, कुछ नहीं है। तो खाने बैठे थे, भटूरे छोले भटूरे, वो भक्त थे, इतने में मछली के टुकड़े अंदर जा रही, टुकड़े मछली पीस। ये क्या है? नहीं, ये तो उनके लिए है ना जो खाने वाले हैं। ये हाल है, इधर मछली वाला, उधर बिना मछली वाला। तो ऐसे विपरीत क्या कर्तव्य है? क्या करे वाला? सभी समस्या किसके लिए है? वैष्णव के लिए। इधर वैष्णव बनना ही नहीं चाहते हैं, वैष्णव बनना की विपत्ति मोल ले ली। पहले खाने की चिंता, खाएंगे क्या? तो रह तो मिलेंगे, खाएंगे क्या? और गृहस्थ को विशेष समस्या है, तो हम तो मठवासी को खाने, गृहस्थ कहाँ जाएंगे बेचारे? इसलिए समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं प्यान सुंदर शाकाहारी है। प्रवास से यो धर्मो, जब जीव प्रवास अवस्था प्रवास काल में रहता है, उस समय विपत्कालीन धर्म क्या है? कि प्रवास मतलब क्या है? विपत्कालीन। प्रवास मतलब विपत्ति। घर से बाहर हम क्यों निकलते हैं? कोई कारण होता है ना। जब कोई कारण नहीं, मजे में घर में रहेंगे हम लोग, बाहर निकले मैंने कोई कारण तो होगा, कोई विपत्ति पड़ी है ना। तो घर से बाहर कब हम घर से बाहर कौन निकालता है? विपत्ति निकालती है। समस्या घर से बाहर क्यों निकलेंगे? तो हॉस्पिटल है, वहां जाना पड़ गया, ब्याह शादी वहां जाना पड़ गया, तो जो जा रहे हैं तो वहां विपत्ति पड़ेगी। तो उस समय क्या धर्म है? सब कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। यही उनकी क्या है? दयालुता। यही जीव दया है। अपना अधिकार न होते हुए भी पूछ रहे हैं, कितना ऊंचा अधिकार है, होते हुए भी, परंतु वहां रहते हुए कोई समझे फिर तो छोटे ही बन गए। फिर तो मैं एग्जाम्पल दिया था, एक व्यक्ति तीसरी सीढ़ी में खड़ा है, एक व्यक्ति पहली सीढ़ी में खड़ा है, बोला मैं खींच लो ऊपर, तो नीचे नहीं आएगा वो। उसको उठाने के लिए यदि कुछ उठाना चाहते हैं, कोई बराबर खड़े होकर भी आप उसको उठा नहीं सकते हो।
जो जो बोले उठा दो, वह भी पहली सीढ़ी में खड़ा है, तुम भी खड़े हो, उठो तो उठा दो उसको। ऐसे उठाओगे उसको, ऊपर रखोगे उठा करके? उससे नीचे भी नहीं, उससे बराबर भी नहीं, उसे एक सीढ़ी पर होना चाहिए। फिर वही रहते हुए झुकोगे झुकोगे परंतु अपनी उसी रह कर, नहीं समझा? तुम खड़े तीसरी सीढ़ी पे, वहां खड़े हुए तुम झुकोगे, नीचे नहीं उतरोगे। तात्पर्य कहने क्या होगा, ये कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ है ये विदुर जी महाराज? कहाँ से कहाँ परिकर उनके, और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? धर्म का फल क्या है, अर्थ का फल क्या है, काम का फल क्या है? अब कोई ना समझे, नीचे बन गए। आए पूर्वा जी का परहंस वरं परमार्थ कोई धर्म की, वे परमहंस अवस्था में विराजमान हो, वही विराजमान है, नीचे नहीं उतर आए हो। वहां रह करके ही जीव दया कर, वहां रहते हुए निचला आचरण कर रहे हैं। कोई ना समझे वो अब नीचे वाले बन गए। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सब जितने शास्त्र, ये तो शिक्षण विषय है। और ये सीखना है ना, है किस प्रकार से आचरण है। जो बड़े हैं उनका आचरण यही है, बड़े 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 रह करके ही, बड़े रहते हुए ही छोटे पर कृपा करना, यानी छोटे नहीं मिल जाते हैं, बड़े रहते हुए ही छोटे कार्य करते हैं। इस प्रकार से सब प्रश्न पूछ रहे हैं। जो समस्याएं हमारे जीवों के लिए आती हैं, जगत में जो समस्याएं हमारे आती हैं, सब प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी। अपना कोई उद्देश्य नहीं उनका। क्या उद्देश्य उनका? ये वो तो सिद्ध महापुरुष है, उन्हें से को मतलब लेना देना नहीं है, या हमारे लिए पूछ रहे हैं। और हम क्या करते हैं, अरे वो तो विदुर जी ने पूछा था, वो तो विदुर जी कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, विदुर जी कर सकते थे। हम एक तटाचार देते हैं। शराबा कौन खाया था? रघुनाथ गोस्वामी। अरे वो तो मुक्त महापुरुष है, वो खा सकते हैं, हम थोड़ी खा, हम मर जाएंगे। वो खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते हैं। तो मतलब अब समझ में तो उन्होंने ऐसे खाया क्यों? शिक्षा हमें दी और हमने एक लाइन में उड़ा दिया, क्या ये तो वही कर सकते हैं, ये तो वही कर सकते हैं, लो हो गया खत्म। ये लाइन में सब पानी फेर दिया। इस तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये बताइए ये न वा भगवान तुष्यते धर्म योनि जनार्दन संपरिषदति वा ये सामेतदाख्या ही में अनघ। विदुर जी कह रहे, हे अनघ, अनघ मीन्स हे निष्पाप मैत्रेय जी, ये न भगवान तुष्येद धर्म योनि जनार्दन, यहां भगवान को विशेषण दिया जा रहा है। क्या? धर्म योनि। योनि मने कारण, मूल। धर्म का धर्म साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म कहां से निकला है? भगवान, धर्म भगवान से निकला है ना? बता रहे हैं। तो धर्म की योनि है, धर्म के मूल है, कौन है? जनार्दन है, भगवान है। ऐसे भगवान जनार्दन तुष्य है कि वो संतुष्ट कैसे होंगे? भगवान संतुष्ट कैसे होंगे? हैं? और क्या बता रहे हैं? ये शाम संप्रसिद्धति, और जिनके प्रति प्रसन्न होते हैं वो बताइए। पहला प्रश्न है कि जो समझ धर्मों के मूल से भगवान है, वे संतुष्ट किस क्रिया के द्वारा होते हैं? क्रिया, साधन। फिर व्यक्ति, पहले बताया साधन, कि कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे। फिर द्विप्रश्न क्या? किस पर प्रसन्न होते हैं? एक पूछा, साधन पूछा जा रहा है कैसे, दूसरे पात्र है।
कैसे प्रसन्न होते हैं और किस पर प्रसन्न होते हैं बताइए। और भी भाई हो गया हैं? जाओ तो किसे बलराम बस बस तीनों जाओ बस। ये आपके भजन का प्रताप है। जो माला करते हो ना उसका प्रताप है। तो तुम्हारा आज का भजन गया, आज का भजन का फल तो मिल गया। क्या बोला था? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कृपा करके बताइए मुझे। टीका में कह रहे हैं एक प्रकार परावरेशाम भगवान परावरेश है। परावरेश की श्लोक में परावरेश है क्या कि परावरेश किस श्लोक में है अभी आज के हाल में? तो शांत रूपेशु इतरे स्वरूपे। फिर परावरेश भगवान कौन है? परावरेश भगवान। एक विशेषण और दिया भगवान को, इतने भगवान विशेषण है पूछो मत, इसलिए उनका नाम है अनंत। इतना भगवान के अनंत कुछ अंत ही नहीं है। परावरेश भगवान, पर भगवान कौन है? परावरेश भगवान। तो आगे से सर्ग जाओ, आगे सर्ग जाओ, आगे सर्ग जा बेटा। मतलब सर्ग कैसे, हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। आलसी है क्या है? राजा ने घोषणा की सबसे जो आलसी होगा उसका नाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। आलसी खोजो। बहुत आलसी देखे गए, राजा के अंदर घूम रहे हैं, कई आलसी देखे, परंतु अंत में देखा कि एक झोपड़ी में दो आलसी सो रहे हैं। तो आगे लगी पीछे से, तो धागे देखा कर्मचारी में कैसे पागल है। तो एक की पीठ ना जल रही थी, दो उस पीठ से मुक्त ऐसा दोनों ऐसे मुक्त करके। तो बोला पीपू पीपू पीपू, बोला फिसू फिसू फिसू। पहले बोलता है पीठ पुड़े जाचे, पीठ पुड़े जाचे, पीठ पुड़े जाचे, पीठ जल रही है। पूरा नहीं बोल पा रहा हूँ, आलसी है। आजकल चल गया ना, आजकल नया सिस्टम चला है। पूरा पिक्चर नहीं, पिक्स। इतना आलस से आगे शब्द भी नहीं बोल पा रहे। पूरा पिक्स हकीकत में देखा है इसका ब्रदर नहीं ब्रो है ब्रो हाजर को है। अजीब बात आ गई है। पूरा शब्द नहीं बोलने में इन्हें आलस से आ गया। छोटा शब्द है, पिक्चर नहीं बोल पा रहे, पिक्स। अब पिक्स उठाना भी हो तो क्या 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 हो रहा है पता नहीं। दिन ब दिन सब शॉर्टकट, सब काम शॉर्टकट हो रहे हैं, शॉर्टकट। और शॉर्टकट मार्ग हमेशा क्या होता है? खतरनाक होता है। तो पीपू पीपू कर रहा है, वो बोल रहा है समझ रहा फिशु फिशु मतलब फिरेशु फिरेशु मतलब घूम के सुझा। वो बाहर देख रहे कैसे दुष्ट कैसे आलसी है, पीड़ जल रही है तो भी ले गए। चलो महाराज इनाम मिल गया। ऐसे आलसी होते हैं, तुम उठ को हिल नहीं पा रहे। पहले बैठेंगे नहीं, बैठे तो फिर हिलेंगे नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप बताइए हमको कि हाँ भगवान कौन है? परावरेश भगवान। परावरेश कहने से यहाँ कह रहे हैं विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी, मैंने अपने गुरु वेद व्यास जी के मुख से परावरेशाम
सर्वम मतलब क्या? पर मने श्रेष्ठ, अवर मने निकृष्ट, परावर है। तो बता रहे पर मने श्रेष्ठ मीन्स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये पर हो गए, अवर मने होते शूद्र आदि नीच जाति के लोग, है ना। इनके विषय, इनके धर्म क्या है? मैं सुना है पर मने श्रेष्ठ, परावर, पर प्लस अवर इक्वल टू परावर, अवर मने नीचा और वर मने पर मने श्रेष्ठ है। तुम जाओगे में देखो ना, अवर अभियंता लिखा रहता है ना, क्या लिखा था शुद्ध हिंदी है ये। वर मने श्रेष्ठ, अवर मने नीचे वाला, वो ऊपर वाला, तो ये सब लिखा रहता है। तो संस्कृत शब्द है परावर। परावर भगवान कौन है? परावरे शाम, पर मने श्रेष्ठ, अवर मने निकृष्ट, पीछे कहीं गया है। पर मने ब्रह्मा पर, अवर मने एक कीट, सबके मालिक भगवान है। परावरेश भगवान कौन है? परावरेश किसके ईश्वर, किसके भगवान, किसके मालिक हैं? पर मने ब्रह्मा आदि पर हो गए, अवर मने सामान्य शूद्र नीचे वाले वो अवर हो गए, सबके वजह कहते हैं। यहाँ पर कहने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अवर कहने शूद्र आदि जो जातियां हैं, इनके धर्म के विषय में बार बार श्रवण किया। मैं श्रवण किया ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म पर हो गया, अवर कहने शूद्र का धर्म क्या है, अंध का धर्म क्या है, मैंने सब श्रवण किया है। पंचम अध्याय सब चला गया, पंचम अध्याय में आपको याद तो रहता नहीं है। तब श्रवण किया है। अब क्या बता रहे यहां पर? अब दो पुनः मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूं। क्यों सुनना चाहता हूं? एक विशेष गे वस्तु मात्र। अभी मैंने ये सुना ब्राह्मण का धर्म ये है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, परंतु ये क्या है? ये किसे कहते हैं? उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य। उससे मिलेगा ब्राह्मण धर्म पालन करने से क्या 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 मिलने वाला है? उसे कहते हैं क्या? साध्य, है ना। अभी हम ये बताइए, और इस प्रकार से बता रहे हैं। इस प्रकार से धर्म योनि कहने, धर्म मतलब ये हुआ धर्म योनि, समझ धर्म की योनि माने योनि माने कारण होता है। योनि में जहां से जन्म होता है योनि कहते हैं, कारण। सब धर्म जहां से उत्पन्न हुए हैं वो किस उत्पन्न हुए? जनार्दन भगवान से उत्पन्न हुए हैं। सब धर्मेर मूल जनार्दन है। और जनार्दन सब यहाँ जनार्दन क्यों बोला? जन और धन, अर्दन मीन्स नाश करना। अर्थात क्या बता रहे हैं? जी जनगणेर दुख विनाश करे। अब यहां जनार्दन शब्द है। अब जो इसका अर्थ क्या होगा? जन अर्थ मतलब क्या हो गया? जो समझ जीवों का नाश नहीं करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ जीवों के जो दुख है उनका विनाश करने वाले नाम पड़ गया जनार्दन। अथवा भक्तजन के दुख प्रदान करें, जो भक्तों को क्या दुख प्रदान करते हैं। दुख प्रदान क्यों करते हो? ये बड़ी विचित्र बात है। सकाम भक्त देख के कामना प्रदान करिए, वो भक्त दुख प्रदान करने हो गया। जो सकाम भक्त भगवान के होते हैं, जब जो उनकी कामना पूरा करने पर उनको दुखी प्रदान करते हैं। बोले पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ सनातन जी? क्या क्या? जो भक्त सब जीवों के दुख को नाश करते हैं, दुख नाश करते हैं। यहाँ जो भक्तों को दुख प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। समझा ही नहीं क्या बता रहे हैं? भक्त जन के दुख प्रदान करें। कौन भक्तों को? सकाम भक्त देख के कामना सकल प्रदान करिया। वो मतलब जो सकाम भक्त होते हैं, भगवान
इच्छा तो पूरी कर देते हैं, करने के बाद उनको दुख भी दे देते हैं। क्यों देते हैं? उनको वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। ये अंतर है। देवता हमें देंगे और भगवान देंगे, दोनों में अंतर क्या है? देवता फंसा सकते हैं, निकाल नहीं सकते। देवता हमें विषय में डुबा तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। भगवान डुबाएंगे भी तो फिर यदि भगवान की आराधना करता है, कुछ मांगता है, भगवान दे देते हैं, उस पर दृष्टि, भगवान की दृष्टि बराबर बनी रहती है। ऐसे चक्कर चलाएंगे, जो सुख मांगा था वही सुख उसको भारी पड़ जाएगा। बोला हाई मैंने क्या मांग लिया, क्यों मांगा मैंने ये? भगवान वैराग्य भी उत्पन्न करवा देंगे। तात्पर्य क्या हुआ? यदि कोई सकाम भाव से भगवान की पूजा करते तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं उसको, तो दृष्टि बनाए रहते हैं। उसके बाद फिर उसको जो विषय दिया था उसकी अनित्यता की उपलब्धि भी करा ही देते हैं। ये अंतर है भगवान को देने में, समझा कि नहीं? पिता के पुत्र को कुछ देता भी है, बाद में पिता क्या करता है, उस पर दृष्टि बनाए रखता है, कहीं गड़बड़ ना कर दे, समझे कि नहीं? बच्चा जीतबाजी कर रहा था, दे दिया, तब खेल। अब मां ध्यान रखती कहीं गड़बड़ ना कर दे। तू रो रहा था तो पकड़ा से किस खेल, ध्यान में रखते हैं ना क्या, कि हमें हानि ना कर ले। उसी भगवान दे तो देते हैं, रो रहा है, मानेगा तो है नहीं है, मानेगा तो है नहीं, ले भोग कर ले, देख ले। बच्चा गोदी में खेल रहा था, अब कैंडल जल रही थी, बार बार हाथ बढ़ाता है, बार बार मांगवा खींचता है उससे तरफ, रोकता है, मानता नहीं है। मान क्या किया? अंगुली पकड़ी, थोड़ा सा पास में ले चलेगी, भूल के भी आग से अभी डरता है, आग की शक्ल से डरता है। जैसे कौन डरता है? घोड़ा जी, यदि संध्या के समय घोड़े की दृष्टि यदि पश्चिम दिशा में चली गई तो घोड़ा पागल हो जाता है। हाँ, कभी किसी काल में घोड़ा आगे जल गया था, ऐसी बनती है। जब पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, दिशा लाल हो जाती है, उसमें घोड़ा पागल हो जाता है, दिख जाए उसको। ये प्रत्यक्ष बात है। रास्ते में घोड़ा जा रहा है ना, रास्ते में गोल एक चौक से गोल कर दो, घोड़ा पार नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं देखी जिसको पहले ना गोवर्धन से बिना गोवर्धन टांगे जाते थे। जब टांगे जाता था, हम तो कुछ भक्त थे, तो सामने क्या था, कुछ था, वो गोल गोल कर रखा था कुछ सड़क में, वो सफेद चुने से वो घोड़ा पार नहीं कर रहा था। तो बता रहा ऐसे कोई कारण होगा, बड़े बड़े प्रकृति नियम, विचित्र नियम है। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, तो ऐसे जनार्दन जो भक्तों के दुख नाश करते हैं और सगा भक्तों को देने के बाद फिर वो जो वस्तु दी उसका भी नाश कर देते हैं, इसे कहते हैं जनार्दन। ऐसे जो भगवान हैं, अथवा शुद्ध भक्तगण के प्रेमोत अनुतापित और पीड़ित को रिया हो, तो शुद्ध भक्त हैं, उनको भी जो पीड़ा प्रदान करते हैं। तो शुद्ध भक्त पीड़ा क्यों प्रदान करेंगे? अभी क्या करते हैं? उन प्रेमोत्थ अनुताप, उनका विरह बढ़ाते हैं। कैसे? दर्शन ना दे करके उनको विरह बढ़ाते हैं, अब बढ़ाने के बाद फिर उस विरह का भी नाश भी करते हैं दर्शन दे करके। इतने अर्थ जनार्दन के। तो ऐसे जो भगवान हैं, कर्मानुसार बताइए उनको पसंद करने के साधन क्या है? वो जो बहुत जनार्दन है, क्या साधन है पसंद करने के? से विषय अधिकारी गणी वाक्य प्रकार, और जो ये उनको पसंद करने वाले जो भक्त होंगे, उनका अधिकार क्या क्या है? सभी क्या एक ही लेवल के होते हैं?
विभिन्न प्रकार का अधिकार होता है। और अब भक्तों की कोटियां, सब भक्त यही कोटि, जगत में क्या भक्त बने भक्त, भक्त बने भक्त, भक्त बने भक्त। अरे तुम कैसे भक्त हो? तुम गुस्सा आ गया है? उसे गाल में थप्पड़ मार दे, तुम गुस्सा, तुम साधु कैसे भाई? वो तो भक्त था, वो तो भक्त नहीं, तुम तो भक्त हो, तुमने गुस्सा कैसे कर दिया? रो मतलब भक्त मने जूते भी खाओ, थप्पड़ भी खाओ, अपान भी खाओ, शयन करो, मतलब सीधी बात है। भक्त मतलब सीधा उत्तम भागवत। उसको बोलते भक्त मने कौन होता है? कौन होता है? अपान मान अपान तुल्य मित्र पक्षी हो, मान अपमान समान, शत्रु मित्र समान, मुझे भक्त कहते हैं। उन मूर्खों को कौन समझाए? अरे ये जो विचार है उत्तम भक्तों के लिए है। ये भक्त 3 कोटियां होती, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। उन्हें कौन बताए? यही चीजें तो किसी संपत्ति है। ये संपत्ति किसकी है? गौड़ी वैष्णव संपत्ति है। इतना क्लियरली यदि भागवत में कुछ श्लोक को बता रखे हैं और तो क्लियरली इतने नहीं है जितना कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव, कनिष्ठ का कनिष्ठ, कनिष्ठ का मध्यम, कनिष्ठ का उत्तम, मध्यम का कनिष्ठ, मध्यम का मध्यम, मध्यम का उत्तम, उत्तम का कनिष्ठ, उत्तम का मध्यम। तो ऐसा लगे कोई साइंस पढ़ा रहे क्या, मैथमेटिक्स पढ़ रहे क्या है? ऐसा ही है। बिल्कुल है, तीनों में 3 कोटियां होंगी। परिभाषा बना लो, परिभाषा, और कुछ पहले छोड़ दिया है। तो इसे कह रहे हैं कृपा करके जितना भी ये बता रहे हैं, अर्थात जो धर्म अर्थ काम, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष काम क्या है, फिर उनका फल क्या है, और इसका अधिकारी कौन कौन है, इतने प्रश्न किए गए हैं। सोचो, ऐसा नहीं है गुड़ुक करके माला का हरिनाम किया भवन प्राप्त कर लिया, बोलते ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, हरे कृष्ण बोलो भक्ति हो गई, बोलते हैं लोग। हमें भी बोलते हैं माला करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर कुछ माला, बस माला करो, हरे कृष्ण बोलो और भगवत धाम चलो। परंतु बीच में इतने झमेले हैं, इतने झमेले हैं, ये आसान है क्या? वो हरे कृष्ण बोल, ये झमेले क्यों हैं? वो हरे कृष्ण बोलने के लिए है। बात तो ठीक है, भगवत धाम तो इसके द्वारा हम नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो हरे कृष्ण से ही। वो हरे कृष्ण मुख से निकालने के लिए समझे झमेले, नहीं समझे? हैं? भगवत धाम कैसे जाओगे? जाम तो हरे कृष्ण बोल के जाओगे, और तो हरे कृष्ण बोलने के लिए झमेले हैं ये, है ना? 3 घंटे लेके दौड़ लो, मारा मारी टिकट खिड़की पे, सिनेमा हॉल में कैसे घुसोगे? वो टिकट लगता उधर, और टिकट लेने के लिए ही मारामारी चल रही है। डॉक्टर बंद है, डॉक्टर को जाते हैं, लंबी लाइन लगी रहती है, और में 6 घंटे लाइन लगाते हैं, केवल किसी अंदर टिकट ही घुसाएगी। अंदर तो भगवत धाम प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त तो हरे कृष्ण से होगा, परंतु ये सारी समस्या जो है ये हरे कृष्ण बोलने के लिए इतनी शर्तें हैं, हरे कृष्ण बोलने के लिए शर्तें हैं, इन्हें ये सब शर्त पार करेंगे तो मुझे हरे कृष्ण निकलेगा, वो हरे कृष्ण पहुंचाएगा अभी भगवान धाम। तात्पर्य यदि ये सब नहीं जानोगे, हरे कृष्ण निकलेगा ही नहीं। क्यों? असाधु संगे भाई कृष्ण नाम गमनोय, नाम अक्षर बटे शुद्ध नाम है। क्योंकि हरे के प्रकार क्या होता है, असाधु के साथ में कृष्ण नाम मुख से नहीं निकलता। वो निकलता तो है, वो निकलने में क्या क्या समस्या, बोल देंगे कृष्ण बोल देंगे, कृष्ण तो एक कंस था, उन्होंने कितने बार कृष्ण बोला होगा, रावण कितने बार राम बोला होगा, क्यों बोला होगा?
रावण ने कितनी बार राम का नाम लिया होगा? नहीं लेता क्या? है ना? कितनी बार राम बोला होगा? वो राम, बनवासी राम, नमक राम। कृष्ण कितनी बार कंस ने कृष्ण बोला होगा? वो ग्वाला कृष्ण, वो पाखंड कृष्ण, वो छली कृष्ण, क्यों बोला होगा? क्यों बोला? तो प्रेम क्यों नहीं हुआ? है? वो तो आविष्ट था, छोटे छोटे उस कृष्ण के दर्शन में जाते थे, छोटे छोटे। खाना खा रहा उसमें कृष्ण का दर्शन, पानी पी रहा गिलास में कृष्ण का दर्शन। हाँ, वो तो महाभागवत हो गया था। जहां दृष्टि पड़े इसलिए स्फूर्ति क्यों नहीं हुआ उसको? ये तो समझना है, ये समझना है। समझा कि नहीं? ये तत्व जानने पड़ेंगे, तब मुझे कृष्ण नाम निकलेगा। बता रहे असाधु के साथ में कृष्ण नाम क्या निकलता है? वो अक्षर, केवल अक्षर निकलते हैं। कृष्ण कौ में री की मात्रा नीचे, आधा स और ण, उसका कीमत क्या है? कौ मने कबूतर, री मने जी ऋषि ऋण, और 100 मने षटकोण। यही कीमत है उसकी, यही कीमत है, यही कीमत है। और जो नाम साधु संग में निकलेगा, कौ मने कृष्ण, री माने कृष्ण, 100 माने कृष्ण, 9 माने कृष्ण। मतलब कि साधु संग में कि मुख से कौ निकला, कौ निकला, बस कौ निकला, भगवान प्राप्त हो गए। क्यों री ही निकली? क्यों री निकला? री प्राप्ति हो गई, बहुत प्राप्ति हो गई। तो जो एक नाम से प्रेम मिल जाता है, वो एक नाम निकालने के लिए ही इतना सारा झमेला है, इतना सारा ये तो झमेले हैं। अरे कौन माथा मारे, क्या जरूरत है? मलाई तो करनी है। तो सुंदर करेगा, आना यहाँ पड़ेगा उसको। ये जो सुकृति बनेगी, वैसे मूर्ख है तो, अनपढ़ गंवार है तो उसको सुकृति बन रही है, उसकी सुकृति नाम सुकृति बन रही है। फिर उसको बाद में वो अगले जन्म में ज्ञान प्राप्त होगा। दो उपाय होते हैं। यदि पूर्व जन्म की बहुत सुकृतियां होगी, अर्जन है, तब तो उसकी निष्ठा पक्की है, निष्ठा पक्की है उसकी। या किसी संत का हाथ सिर पड़ जाए तो भी हो जाएगा। सुकृतियां पूर्व जन्म की है नहीं, संत का हाथ सिर पर हाथ पड़ा नहीं, तो फिर हमारे जैसे हैं। सुकृतियां भी है थोड़ी बहुत, संत का हाथ सिर पर पड़े, वो तो डालना चाहते हैं, हम हाथ रखने देना चाहते हैं। बाहर रखना भी आते हैं ना, हम सिर को हिला देंगे, इधर को कभी इधर को, इधर को। हमारी स्थिति है, तो हमें तो करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? यहां तक पुरुषों के जन्म लग जाएंगे कि ये तत्व को समझने के लिए नहीं तो बीच में कोई हमको भटका करके ले जाएगा। ठीक चल रहे हैं मार्ग में, हमने ठीक चल रहे हैं, परंतु विचारों में पक्के नहीं है। और कभी कोई तुम बड़ा से मिल जाएगा, ऐसे पट्टी पड़ा देगा, बोलते हैं मैं कहां फंस गया था गौड़िया मठ में, भैया तुम ही ठीक हो, चलो। हैं? हमेशा बोलते दास 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 दास, तुम ठीक हो, ब्रह्म सेवा करो, बर्तन मासो, ये करो, ये सेवा, दास दास दास। दासा अभिशाप है, आपने बताया हमको आज। तुम्हारे मिल गया तो मूर्ख हो गया। शादी करी नहीं, नौकरी थी हाँ छोड़ी, घर बार छोड़ा, क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? नौकर बनने के लिए। विजय कहाँ गया? हैं? विजय, ओ विजय, अभी मुझे याद क्यों आई अभी? उसको पिताजी बोलता है, पढ़ाया लिखा है, बीटेक किया, बर्तन मास रहा है। बोला पापा बोलते हैं
पढ़ाई लिखाई न पढ़ाई लिखाई की बर्तन मांजने के लिए। अब बात ठीक भी लगती है, हैं? इतनी पढ़ाई लिखा, इतना तुम एमटेक बीटेक किया, इतना पढ़ा लिखा, 2 लाख की नौकरी छोड़ी और बर्तन मांजने के लिए। बर्तन आदमी सोचेगा नहीं भाई बात ठीक है, तो काम में फंस गया मैं, ये काम में फंस गया, हो जाता है। इसलिए यदि जानेंगे, ये हमें पता, ये जब पता होगा तो हमको भटका नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान से भक्ति कभी नहीं मिलती है, चाहे वो तत्व ज्ञानी क्यों ना हो, भगवत ज्ञानी क्यों ना हो, भक्ति कभी नहीं मिलेगी। भक्ति से मिलती है प्रेमेक लभ्य, हम भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम होने के लिए ये चीजें हैं। प्रेम होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? संबंध चाहिए। और संबंध के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान चाहिए। संबंध हम तब बनाते हैं, पहले देखते हैं ये इसका घर क्या है, बाहर क्या है, धमकाना क्या, फलाना क्या, पूरा तब संबंध बनता है। सोचते हैं ना, लड़की खोजने जाते हैं, कितना कुछ देखते हैं, नहीं देखते क्या? पड़ोसी पूछा ये घर कैसा, लड़का क्या करता है, पूरा देखभाल करके तब संबंध बनाया जाता है। तब धीरे धीरे उसे प्रेम शुरू हो जाता है। इतना आसान नहीं है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम के लिए क्या चाहिए? संबंध। और संबंध के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान नहीं है, संबंध पक्का नहीं होगा। संबंध पक्का नहीं होगा तो संबंधी ज्ञान तो प्रेम कहां से हो जाएगा? और प्रेम नहीं है तो सेवा कैसे हो जाएगी? सेवा नहीं है तो प्राप्ति कैसे हो जाएगी? लिंक है, जाएगी नहीं? पहले संबंध के लिए क्या चाहिए? विश्वास, संशय नाश। उस व्यक्ति के प्रति हमारा कोई संशय नहीं होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए, तो हम तब संबंध बनते हैं। संबंध अपना बन जाते हैं, संबंध बनाए नहीं जाते हैं, बन जाते हैं। तो संबंध बनता है धीरे धीरे धीरे। फिर क्या होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति, लेना देना, पूछना पासना, खाना खिलाना, प्रेम हो जाता है। प्रेम में होता है फिर शिवा शुरू हो जाती है। जब शिवा शुरू हो जाती है तब होती प्राप्ति। ये कर्म है, ये ऐसा नहीं कि भगवान मिल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इसको समझना। महाप्रभु क्यों बोल दिया था? सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस, जहां है तो किसन लागे सुदृढ़ मानस। स्पष्ट कह दिया। सिद्धांत जानते समय कभी आलस मत करो, अरे क्या माथा वाला है, क्या है, ये तो मठवासु के लिए है, हमारे थोड़ी है। हम लोग गृहस्थ लोग, हमारे थोड़ी है शास्त्र ये। तो फिर बोले तो प्रेमी मठवासु के लिए है। मतलब प्रेम तो हमारे लिए भी है, और साधन केवल बड़ा ऐसा नहीं है। भक्ति में बड़ी समस्या ये है, सब नियम, सब कानून सबके लिए है। गृहस्थ हो, त्यागी हो, कानून। ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञानियों के लिए अलग कानून और गृहस्थ अलग कानून। ये फल में अंतर है। ज्ञानियों के लिए मुक्ति, गृहस्थ को मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहां पर क्या है? ना फल में भेद है, साधन में भेद है। बोले हम लोग गृहस्थ हैं, हमको तो छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी प्रभु जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। छूट चाहते हो तो फिर तो फल में छूट जाओ ना। फल में हम छूट नहीं चाहते हैं, है ना? आगे बोला ये आरक्षण सिस्टम है। बोला हमारे लिए कुछ मार्क्स लिमिटेशन कम कर दो तो ठीक है, तुम्हारे वो पद भी कम कर देने। पद तो वही चाहिए, पद तो वही चाहिए, और केवल जो मार्क्स परसेंटेज है वो कम कर दो। मतलब पद वही चाहिए ऊपर वाला, और कमी का हमारे चाहिए, बस ये हाल है। भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा भैया, तुम गृहस्थ हो, त्यागी हो, वहां कोई प्रश्न नहीं है। वहां तो साधन भी वही, न साधन में भेद है न फल में भेद है, बात कोई भेद नहीं। मैं प्रभु जी मैं तो गृहस्थ था, तो ठीक है, भवन तो गृहस्थ है ना, तो ठीक है, तू ना दास्य भक्ति ले जा, दास्य भक्ति लेके जा, वहां वैकुंठ चला जा। नहीं हम तो मंजरी बनेंगे,
अच्छा, ये रोना रोना में गृहस्थ था और फल तो वही चाहिए ऊपर वाला। कैसे हो जाएगा अन्याय? हम अन्याय, भगवान अन्याय नहीं करते, भगवान समदर्शी हैं। क्या है? समदर्शी। तो जानना जरूरी है भाई चीज को, इसलिए थोड़ा समय तुम सोचो ना। वेद व्यास जी ने कहा था, नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा था, तुमने कृष्ण लीला को वर्णन नहीं किया, कृष्ण कथाओं का वर्णन नहीं किया। ये कहा था ना, ये तो कहा था, ये कहा था कि तुम ये नोशन लिखना। आदेश क्या? तुम्हें कृष्ण लीला का वर्णन, तुम बैठो, तुम ध्यान लगाओ, तुम्हें दर्शन हो जाएगी, लिखना। और वो ये कार्य उन्होंने केवल एक ही स्कंद में किया। ये कार्य उन्होंने 10वें स्कंद में किया। 9 स्कंद क्या है, फिर 11वां स्कंद क्या है, लीलाएं क्या उसमें? लीलाएं क्यों 10वें स्कंद में है? 109 में कहां लीलाएं हैं, 11 में कहां लीलाएं हैं, 12 में कहां लीलाएं हैं? तब तो नारद जी ने अवज्ञा कर दी वेद व्यास जी की। नहीं, उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने संक्षेप में कहा हैं, जाकर के हैं रोटी बनाओ। कैसे रोटी बनाना? कोई रोटी कैसे बनती है, कोई तो पानी आटा चकला बेलना, रोटी बन जाएगी क्या? उन्होंने संक्षेप में कह दिया। अब विचार किया, तुम आटा में पानी डालोगे, मलोगे, फिर घोल, ऐसे घोल बनाया, लपसी बना दे उसकी। मुझे कहा पानी डालना। वेद व्यास ने संक्षेप में कह दिया, क्या करो, लीलाओं वर्णन करो। नारद जी ने कहा, और वेद व्यास जी रियल शिष्य हैं, सत शिष्य हैं, और भाव समझ गए। बस गुरु जी क्या कहना चाहते समझ गए, और समझ गए कि रस के लिए पात्र तो चाहिए, यहां से रस दे दोगे। वेदा जी समझे, गुरु जी चाहते हैं जगत में रस की वर्षा हो, रस का वितरण किया जाए। रस लगेगा इसमें, रस किसमें लेंगे? पात्र देना पड़ेगा। तो 1 से 9 स्कंद में क्या बना, क्या दिया? पात्र दिया। फिर 11वें स्कंद में क्या है? ढक्कन मिल चाहिए, कोई कीड़े मिले गिर जाएंगे उसमें। 9 स्कंद तक क्या है? डिब्बा। 10 स्कंद क्या है? रस। ऊपर से भी 2 स्कंद ऊपर भी है, 2 स्कंद वो भी है। तब रस बचता है, फिर कभी पीते रहो खोल के रख दो, क्या वो मिट्टी पड़ जाएगी उसमें, मच्छर घुस जाएंगे उसमें, तो और भी विषैला बन जाएगा। इसलिए ये सिद्धांतों में आलस्य करोगे तो फिर तो हम आलस्य करो, क्या है? धैर्य चाहिए ना, धैर्य भैया, धैर्य चाहिए। हो गया ना काम का, बस हो गया। इतना आसान नहीं है, धैर्य चाहिए। सोचो ना, सोचो हमारे गोस्वामी लोग कितने ऊपर अधिकार था। क्या लिखा है विश्वनाथ को, हमारे का ये कौन, चक्रवर्ती ठाकुर जी, कितना अधिकार था, कहाँ की मंजरी है, कितना धैर्य उनका है, एक श्लोक की टीका लिख रहे। सोचो ना, हमारे चक्रवर्ती साहब पादी शासन मंजरी है, रस में डूब सकते हैं। एक एक श्लोक की, इतना बड़ा श्लोक भागवत की एक एक व्याख्या, कहां नीचे सोच रहे हैं, नीचा बिल्कुल सामान्य की सोच रहे हैं। धैर्य नहीं चाहिए है? जो हमें रस में डूबे रहने वाले वो इतना नीचे उतर रहे हैं, सामान्य बात। सब टीका लिखी उन्होंने, टीका हर श्लोक की टीका लिखी। तो धैर्य नहीं चाहिए, क्या जरूरत लिखने उनको? वो तो ऊपर ही रस का विषय वर्णन करते। यही है उनकी दयालुता। देखो कहां के हैं, प्रतिष्ठा, यही कोई उनकी लेवल ही है। गुरु गोष्ठे गोशाले जो सुजने भुजुर्गणे, ये उनके लिए क्या? प्रतिष्ठा जैसे समझ रमणीय उनके लिए, जो मंजरी है, जो डूबे रहते हैं, जो साक्षात समझ लगे, उनकी चीजें हैं ये कि दयालु को इतना उच्च अधिकार होते हुए भी नीचे उतर के क्या कुछ नहीं कर रहे। और तुम्हें उसका अवहेलना करें तो पहला अपराध तो हो गया। ये पहला अपराध हो गया उस महापुरुष के प्रति, जो महापुरुष नीचे उतरे हमारी भलाई करने के लिए,
और हम उसको हवा में उड़ा देते हैं उनकी इन बातों को, तो पहले अवज्ञा उस महापुरुष की बरती होगी। हमने उस सारी उनकी मेहनत को पानी में मिला दिया, मिट्टी मिला दिया। इसलिए केवल माला करो हो जाएगा, माला वो हो जाएगा नहीं होगा। बोलो भाई।